दियारा में अभी तक प्रशासन के द्वारा न तो नाव की व्यवस्था की गई है, न तो स्वास्थ्य सेंटर की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक रसोई केंद्र होता है उसकी व्यवस्था की गई है, न तो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई। जब चंद्रशेखर बाबू विश्व सूत्री प्रभारी मंत्री थे तो वहां से जब बाढ़ जब आ गया, पानी सबके घरों में जब चला गया, उन्होंने अपने से खाने का बर्तन, पशु चारा, सामुदायिक किचन व्यवस्था सभी स्कूलों में करवा लेकर प्रशासन को अवगत कराया, पर प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। निरंतर वहां से फोन आते रहती है। अभी तक न कोई नाव की व्यवस्था की गई है सरकारी, न सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, न स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है, न मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था। 4 साल से इस देश की जनता इतनी परेशान है, कभी नोटबंदी से परेशान रही है, कभी कोरोना के कारण लॉकडाउन से परेशान रही है, और अभी उन लोगों का पहले से तो आर्थिक क्षति हुआ ही, और फिर इस बाढ़ में किसान का फसल डूब गया है। पहले एक नौजवान लड़का दादोपुर का मर गया यही बाढ़ के चलते, आज चक्की पर एक मर गया। किसान का लोहिया मिर्चाई का खेती होता है पूरे चमथा दिया। हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय आए, खाली हाथ 500 पंचायत घूम लिए और शाम को उठे और चल दिए। जनता को, उस डूबे हुए जनता को कोई तरह की कोई बात नहीं बोले मैं आपको सहयोग करेंगे। ये 5 दिन पहले जो पानी का रफ्तार अधिक होने के कारण और डिस्चार्ज अधिक पानी होने के कारण हमारा दियारा का 5 पंचायत जल प्रभावित हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी हम बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा के बछवाड़ा के नारेपुर हाई स्कूल में मौजूद हैं और यहां आने का हमारा खास वजह यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का 50% से अधिक क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जिस वजह से हर साल वह सारा क्षेत्र बाढ़ के वजह से अस्त व्यस्त हो जाता है और वहां की व्यवस्थाओं में कमी हो जाती है। वहां के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही हाल फिर से इस बार बछवाड़ा विधानसभा में आ चुका। जी हां, आप सभी जानते हैं सावन का महीना है, मानसून भी अपनी रफ्तार पकड़े हुई है और बाढ़ की तो बात ही मत करिए, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ अभी यहाँ पे आरजेडी के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बछवाड़ा विधानसभा के स्थितियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी बाढ़, जैसे कि सब आप सभी जानते हैं कि बिहार का 50% से अधिक क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जिसमें बछवाड़ा मतलब आज से नहीं कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र रहा। तो अभी इस यहाँ की क्या स्थिति है? मूल रूप से जो गंगा के किनारे जो दियारा का 5 पंचायत है वह पूर्ण रूप से बाढ़ से घिरा हुआ है, और जो शेष जो रसीदपुर से लेकर के कादराबाद तक है वो भी आंशिक रूप से वो भी प्रभावित है। दियारा में अभी तक प्रशासन के द्वारा न तो नाव की व्यवस्था की गई है, न तो स्वास्थ्य सेंटर की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक रसोई केंद्र होता है उसकी व्यवस्था की गई है, न तो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई, और न तो मवेशी के ठहरने के लिए ऊंचे स्थान को चिन्हित किया गया, और न ही उसके चारे की व्यवस्था की गई है। और प्रशासन इतनी पंगु बनी हुई है, जो हम लोगों ने मिल के 1 महीना पहले स्मारक पत्र दिया है, जो चुनाव पूर्व आप उसकी कार्रवाई कीजिए, लेकिन बिल्कुल प्रशासन सोई हुई है। और पिछले दिनों अनुसंधान समिति की बैठक हुई, हद तो ये हो गई जो किसी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया गया, सत्ताधारी दल के भी लोगों को नहीं बुलाया गया है। ऐसे यहाँ का प्रशासन पंगु हो गया, जबकि राजद बिहार में मुख्य विपक्षी दल के साथ साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो बिल्कुल जनता के साथ साथ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा खतरा है लोकतंत्र का, लोगों का मौलिक अधिकार का पर हमला हो रहा है, जो सरकार की सुविधाएं नहीं मुहैया करा रही है, और लंबी लंबी बातें पूरे नीचे से लेके ऊपर के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल शून्य है। क्या कुछ सुविधाएं होने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों का इस परेशानी से निवारण हो सके? क्या कहना चाहें? जो अविलंब जो है बाढ़ पीड़ित के बीच
सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, ऊंचे स्थल का चयन हो, उसके बाद मवेशी के चारा की व्यवस्था हो और मेडिकल की व्यवस्था हो, ये तत्काल होने के। और उसके बाद जो सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंड है रिलीफ देने का, वो अविलंब दिया जाए। और सरकार जो बिल्कुल लंबे लंबे फेंक रही है, और अब महंगाई, लोग पहले तो लोग ये 3-4 साल से इस देश की जनता इतनी परेशान है, कभी नोटबंदी से परेशान रही है, कभी कोरोना के कारण लॉकडाउन से परेशान रही है, और अभी उन लोगों का पहले से तो आर्थिक क्षति हुआ ही है, और फिर इस बाढ़ में किसान का फसल डूब गया है, और जिनका फसल डूब गया है और खाने दाने दाने को मोहताज है, इसलिए उनको अविलंब विशेष खास तौर पे उन लोगों को अलग से जो सरकार किसान सम्मान निधि देती है, उससे इतर किसान को, मजदूर को और जो मवेशी पालक है उन लोगों को चारा, खाना और ऊंचे स्थान पर चयन, मेडिकल और सामुदायिक किचन की अविलंब व्यवस्था हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, तो आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं, उनका कहना था साफ तौर पे कि अभी यहाँ की जनता जिस परेशानी से जूझ रही है उसका निवारण, अविलंब निवारण करना चाहिए हमारे बिहार सरकार को, और उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। लोग यहाँ जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस स्थिति के बारे में? इस स्थिति के बारे में यही कहना हम चाहेंगे, जो बिहार सरकार सोई हुई है, बिहार सरकार जानती है, पूरे सरकार जान रहा है, प्रशासन डीएम तक जान रहा है, जो बछवाड़ा हर बार बाढ़ आती है। 2016 में बाढ़ जब आया था, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे, आपदा मंत्री थे, और जिला के विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री थे चंद्रशेखर बाबू। जब चंद्रशेखर बाबू विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री थे, तो वहां से जब बाढ़ जब आ गया, पानी सबके घरों में जब चला गया, उन्होंने अपने से खाने का बर्तन, पशु चारा, सामुदायिक किचन व्यवस्था सभी स्कूलों में करवा दिया, और ऊंचे जगह पर जनता को एनडीआरएफ के टीम को भी लगा के, नैया मुहैया करा के उन्होंने सब लोगों को उन्होंने व्यवस्था करवाया। और कल हमने देखा बिहार सरकार कैसे सोई हुई है। बेगूसराय में बिहार सरकार के 2 मंत्री आए, एक डिप्टी सीएम आए और एक मंत्री आए। दोनों मंत्री वो आए और अपना पार्टी का बैठक करके, उनको जनता का कोई प्रभाव नहीं, बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं है इस सरकार में। ये सरकार ये साफ निष्क्रिय है। और अभी जो है तत्काल आप देख लीजिए, 3 दिन पहले एक नौजवान लड़का दादोपुर का मर गया यही बाढ़ के चलते। आज चक्की पर एक मर गया। किसान का लोहिया मिर्चाई का खेती होता है पूरे चमथा दियारा में। तो वहाँ के द्वारा उनको कोई कुछ मुआवजा मिला या फिर नहीं? कोई मुआवजा नहीं, कोई क्षति नहीं, मुआवजा नहीं। हम लोगों को जब सरकार चंद्रशेखर बाबू मंत्री थे, तो जो व्यक्ति डूब के मरता था या आपदा के कारण कहीं मर जाता था, तो हैंड टू हैंड अधिकारी 24 घंटा के अंदर में आपदा का जो नियम है उसके तहत 4 लाख का चेक उसके घर पर जाता था। उसको बुला के खुद 2016 में आप देखे होइएगा, ये लोग देखे होंगे, मंत्री खुद आके चेक दिए। ये स्थिति है। आप विद्यापति से लेके और यहाँ तक जितने स्कूल हैं सब में सामुदायिक किचन चल रहा था। ये सरकार, अब बाढ़ आ गया, किसान का फसल खत्म हो गया, कोई इसका देखने वाला नहीं है, पशु चारा नहीं है, लोग भटक रहा है, कोई एनडीआरएफ का टीम नहीं अभी तक पहुंचा है। एनडीआरएफ का टीम रहना चाहिए, कौन लोग डूब रहा है, कहां डूब रहा है, उसको देखना चाहिए। अभी तुरंत पता चला है, जो चमथा चक्की पर का एक लड़का डूब गया है, उसको एनडीआरएफ का टीम रहता तो तुरंत उसको खोजी करता, तुरंत सारा व्यवस्था करता। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ये जिला प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री तक बछवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार के चलते, क्योंकि उनका सत्ता है यहाँ कोई हम लोगों का कोई अति नहीं है, इसीलिए बछवाड़ा के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हम मांग करते हैं जिला अधिकारी महोदय से, जे आप कम से कम आप एनडीआरएफ की टीम लेके बैठ के नैया पर दादोपुर से लेके चमथा, बिशनपुर और लक्ष्मण टोल तक कम से कम आप भ्रमण करें, लोगों के दुख सुख को देखें। अरुण कुमार यादव, राजद जिला सचिव।
जी धन्यवाद। और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बछवाड़ा विधानसभा की समस्याओं को लेकर। अभी बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार के लगभग 60 से 70% क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई, जिसमें से बछवाड़ा विधानसभा में भी आया हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर इस समस्या के बारे में आप? बछवाड़ा विधानसभा के बाढ़ की समस्या की बात करते हैं तो आज की डेट में जो बछवाड़ा विधानसभा बछवाड़ा प्रखंड के 5 पंचायत जो हमारे दियारा क्षेत्र में पड़ती है, वो 5 पंचायत का जो स्थिति है अभी, मवेशी का चारा और जितने भी लोग हैं उस क्षेत्र, उस दियारा क्षेत्र में, उनका अपना पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। पानी कल और कुइयाँ सब डूब गई, पानी कहाँ से पिएंगे? खाना की बात तो दूर, इस पर हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रखंड के, हमारे अनुमंडल, हमारे जिला के प्रशासन जितने भी हैं, इस पर उनका कान में जू तक नहीं बोल रही है। आज 3 दिन से 4 दिन से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी जिला से लेके प्रखंड तक के नेता हैं, वो सारे के सारे पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। और पदाधिकारी कल के डेट में सीओ साहब आए, बहुत सारे बात कहने के बाद हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय आए, खाली हाथ 5 पंचायत घूम लिए और शाम को उठे और चल दिए। जनता को, उस डूबे हुए जनता को कोई तरह की कोई बात नहीं बोले, मैं आपको सहयोग करेंगे, मैं आपको ये राशि देंगे, आपदा से सहयोग करेंगे, चारा देंगे, कोई उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जनता सवाल कर रही है, हम लोग जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, हम बछवाड़ा क्षेत्र के जिला परिषद हैं। जनता हम लोगों को, हमारे नज़दीकी नेता सबको दे नोचती है जे आपको हमने जिताया, आपने मेरे लिए क्या कर रहे हैं? हम डूब रहे हैं, बस रहे हैं, हमारी घर गिर गई, हमारी मवेशी को खाना, हमारा मवेशी को खाना नहीं मिल रहा है, आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन हाथ उठा देती है, अभी मेरे पास कोई ऐसा योजना नहीं है जो हम दें। अच्छा, तो बीते 15 दिनों से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार हो चाहे जो भी सत्ता में अभी फिलहाल यहाँ पे, तो इसके निवारण के लिए अभी तक उन्होंने कोई अनुसंधान नहीं निकाला। कोई अनुसंधान, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब का कहना है कि जब तक हमको अगला आदेश नहीं मिल जाती है जिला से, तब तक हम क्या कर सकते हैं? मतलब साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनके पीछे यहाँ से नहीं, ऊपर मतलब ऊपर से ही लोग कोई पहल नहीं कर रहे हैं। कोई पहल नहीं कर रही सरकार है इसी का, जी बिहार सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जमीन पर जो काम होगी वही जनता ने देखेगी। बिल्कुल है सरकार और हमारे जो नेता अभी वर्तमान में हैं, वो खाली बोलने के काम करते हैं, मीडिया में भाषण देने का काम करते हैं, फोटो खिंचाने का काम करते हैं। जनता का जो जमीन काम होना चाहिए वो जमीन पर नहीं होती है। ये हम आंखों देखा और प्रत्येक दिन हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष सुनील यादव जी भी मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में। उनका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के? मेरा कहना है जो हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड जो है 18 पंचायत का है। 18 पंचायत में 5 पंचायत दियारा है, जिसमें चमथा 1, 2, 3 बिशनपुर और दादूपुर, और एक पंचायत रौनी 3 पंचायत का कुछ भाग पड़ता है जो बाढ़ से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। लगभग 15 दिनों से 10 दिन पहले तक जो फसल था किसानों का पूरे दियारा क्षेत्र का वो डूब चुका है जी। और उसके बाद अभी जो 5 दिन पहले जो पानी का रफ्तार अधिक होने के कारण और डिस्चार्ज अधिक पानी होने के कारण हमारा दियारा का 5 पंचायत जल प्रभावित हो गया है। उसमें सभी वहाँ के जनता पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं। प्रशासन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हम लोग विगत कुछ दिन पहले सीओ को ज्ञापन सौंपे थे क्षेत्र की समस्या और बाढ़ के तैयारी के संबंध में, जो त्वरित कार्रवाई की तैयारी की जाए। आप एज ए मजिस्ट्रेट हैं बछवाड़ा प्रखंड, आपके माध्यम से प्रखंड के बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें बाहत और राहत कार्य को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सीओ जो यहाँ है, सीओ की मनमानी के कारण अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। पूर्व के विधायक के द्वारा भी 12 नाव दिया गया था, जब 19 में और 16 में उस समय में 2015 के चुनाव में
आदरणीय स्वर्गीय रामदेव राय जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने दियारा के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 नाव देने का काम किए थे। वो 12 नाव भी अनट्रेस है और हम लोग प्रशासन से मांग किए थे जो 5 पंचायत है इसमें कम से कम हर वार्ड में नहीं हो तो पंचायत में कम से कम 5 से 6 नाव हर पंचायत में दिया जाए। दुर्भाग्य की ये बात है जो आप लोग को हम फोटो भी भेजेंगे, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भेदभावपूर्ण से वहाँ काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। नाव पर बीजेपी का झंडा भी बांध के घुमा जा रहा है जी। ये बहुत दुर्भाग्य है। आपको हमारे साथी प्रवक्ता महोदय या जिला सचिव या जिला परिषद महोदय जो बयान दिए हैं, जो अनुसरमन की बैठक जो की जाती है उसमें सरकार का निर्देश होता है कि क्षेत्र के सभी सांसद, सभी राज्यसभा सदस्य, सभी विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं सो और क्षेत्रीय जो सभी पंचायत के मुखिया पदेन सदस्य होते हैं, जिला परिषद होते हैं। और उसमें निर्देश ये भी है कि बिहार के तमाम दल, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बुला के और बैठक करके तब आगे की कार्रवाई की जाए। तो वहाँ क्या डिमांड है, क्षेत्र क्या मांग है, ये सब होता है। तो ये मनमानी के खिलाफ जब 15 जून को चिट्ठी सर्कुलेट होता है सीओ के द्वारा और बैठक अनुसरमन की 9 अगस्त को की जाती है। अब इस पीरियड को आप समझ सकते हैं, जो जून और अगस्त का पीरियड जो बीच का पीरियड है उतना 2 महीना, लगभग 2 महीना का समय जो है, उस 2 महीना के समय में किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी राजनीतिक दलों को नोटिस या सूचना नहीं दी गई। और आनन फानन में यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं मेहता जी जो बीजेपी से हैं, कोई विधायक हो सकते हैं, ये प्रजातंत्र है जी। लेकिन विधायक के रहने से यहाँ का निदान नहीं हो सकता है। इस आपदा की घड़ी में सभी दल ये दलगत भावना से ऊपर उठ के ये काम करते हैं। इसमें हम लोग अनवरत करते आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबों शोषित पीड़ित का आवाज उठाते आया है। और हम इस जनता के आवाजों को सड़क से सदन तक, अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई तो हम लोग अनवरत लड़ाई को, जंग को आगे लड़ते रहेंगे। और जनता की जो मांग है, जो किसानों की जो आवाज है, किसान जो अभी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, किसान को जो फसल बर्बाद हो गया है, तो हम लोग मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल किसानों को किसान क्षतिपूर्ति दिया जाए और किसानों को केसीसी लोन जो है ऊपर उस ऋण को माफ किया जाए। ये राष्ट्रीय जनता दल का मांग है। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें चलंत शौचालय का व्यवस्था सरकार करे। उसमें मेडिकल जो कैंप है ये कम से कम 5-6 जगह मेडिकल टीम को बैठाया जाए, जो इससे जनता को सुविधा मिले। बीमार होने पर उस लोकल क्षेत्र में जाके वहाँ डॉक्टर से मिले, वहाँ दवा का उपलब्धता हो। ये हम लोग की मांग है। किसानों का जो मवेशी है, मवेशी को उठाने के लिए, मवेशी को रखने के लिए जो ऊंचा जगह है, ऊंचा जगह चिन्हित करके जो जगह है उसको प्रशासन सुनिश्चित करे। और वहाँ प्रत्येक मवेशी 10 केजी भूसा का मांग राष्ट्रीय जनता दल करता है, जो उसको मवेशी को जिंदा रखने के लिए। और किसान जो मवेशी पालक हैं उनको रहने के और खाने की व्यवस्था वहाँ कैंप में कराने का काम प्रशासन करे। ये हम सुशासन बाबू से मांग करते हैं। अपने आप को सुशासन की ढोल पीटते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता तबाह हो चुका है, महंगाई से त्रस्त है। और हम लोग आज जो कार्यक्रम किए हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम संगठन के पदाधिकारी और चाहने वाले लोगों को हम लोग सम्मानित किए हैं और सम्मानित करके उत्साह भरने का काम किए हैं। और इस उत्साह के बल पर आगामी जो पंचायत चुनाव जो 2021 होने जा रहा है, जिसमें वार्ड सदस्य से लेके और जिला परिषद तक का चुनाव हम लोग इस कार्यकर्ता के बल पर हम जीतने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग सम्मानित साथियों को किए हैं। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश महासचिव कुमार रूपेश यादव जी मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं और इस क्षेत्र का जो भी आरजेडी कार्यकर्ता का जो भी संचालन होता है उनके द्वारा किया जाता है। तो क्या कुछ राय है उनका और इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या वर्तमान में जो स्थिति है बछवाड़ा विधानसभा की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बछवाड़ा विधानसभा में तो अनेकों समस्याएं हैं, बट वर्तमान में जो सबसे ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं वो प्राकृतिक के द्वारा जो विपदा बछवाड़ा चंथा 5 पंचायत के जो मूल निवासी वहाँ के हैं वो झेल रहे हैं, वो काफी दुखदायी है। और हम लोग विगत 5 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल वहाँ जाकर
वस्तुस्थिति का जायजा लेकर प्रशासन को अवगत कराया, पर प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। निरंतर वहां से फोन आते रहती है। अभी तक न कोई नाव की व्यवस्था की गई है सरकारी, न सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, न स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है, न मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था की गई है। हम प्रशासन से पुनः एक बार मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी सुविधाएं मुहैया की जाए, अन्यथा हम लोग कल भी 13 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का एक शिष्टमंडल टीम वहां जाकर जायजा लेने का काम करेंगे और फिर एक बार प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। अगर वह नहीं जागती है तो हम प्रखंड का घेराव करने का काम करेंगे, प्रखंड मुख्यालय को सीओ वीडियो को तालाबंदी करने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता कैसे गुजर बसर कर रही है, जीवन यापन कैसे कर पा रही है? जी देखिए, ऐसे स्थिति में तो हम लोग निरंतर देखते रहे, लगभग हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बन जाती है चंथा में। हम लोग हर संभव सहायता पहुंचाने का काम करते हैं, वहाँ हर आदमी से मिलने जुलने का काम करते हैं, उनके दुख में साथ रहने का कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए यह समय जो होता है काफी दुखदायी होता है, पलायन का समय आ जाता है। वो लोग अपना घर द्वार छोड़कर मवेशी को लेकर जो एनएच के साइड में जमीन होते हैं, जो सरकारी जमीन होते हैं रोड साइड में, वहां रहने का काम करते हैं। वो काफी विकट परिस्थिति उनके लिए रहती है। अच्छा, एक बात और बीच में उछाल में आई थी कि चमथा जो दियारा क्षेत्र है उधर बांध की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो खैर बहुत 20 साल पहले की बात है, जो कि मतलब अधूरा छूट गई थी, और फिर से उजागर आई थी कि फिर से उधर बातचीत चल रही है कि बांध को बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ इस विषय में, क्या कहना है बिहार सरकार, मतलब आपके यहाँ क्षेत्र के? जो विगत 15 साल से जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के, उनको विकास से लेना नहीं है, सिर्फ बात जितना ले लीजिए। विकास के काम में जीरो है, युवा को नौकरी देने के नाम पे जीरो है, किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बांध की पिछले 20 साल से आप बात कर रहे हैं, बांध की समस्या पुराना है और हम चाहते हैं कि बात ना हो, काम होने की जरूरत है। एक सप्ताह पहले जो चमथा 5 पंचायत को जो मुख्य सड़क जोड़ती है सरबन टोल होते हुए, वहां नीचे कटाव हो गया था। हम लोग वहां जाकर वहां घटना स्थल पर उपस्थित होकर सीओ साहब को फोन करके वहां कहने का काम किए कि जल्द से जल्द मिट्टी भरने का काम करें, और आज मिट्टी भराया और कल से फिर बोरा जो है बहना चालू हो गया है। तो ऐसा उसका भराव कीजिए, जो बोरा बहे नहीं, रोड टूट जाएगी तो 5 पंचायत को जो जोड़ने वाली सड़क है, वो जो आवागमन है पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने फिर से दोबारा पहल की या नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं किए हैं, अब कल हम लोग जाके देखते हैं क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर हम लोग प्रशासन से बात करके वस्तुस्थिति के बारे में उनको बताएंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे, सभी लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि अविलंब सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। बाढ़ से पूरा क्षेत्र, बछवाड़ा विधानसभा का लगभग पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो चुका है, हर जगह जलमग्न हो गया है। और ये चीज भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बछवाड़ा का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से अभी ग्रसित है और कहां पे कितने पानी का जो लेवल है वो कहां तक पहुंच चुका है। ऐसे स्थिति में अगर उन्हें अविलंब सुविधा न दी जाती है तो उन पे क्या बीत सकती है। जैसा कि आपने ये भी सुना कि हाल ही फिलहाल में 2-3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। तो ये मौत की जो दर है वो घटेगी नहीं, अगर उन्हें अविलंब सुविधा नहीं दी जाती है, वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निवारण हमारे बिहार सरकार को ही करना पड़ेगा। और इन लोगों ने मांग भी रखा है कि इनकी जो समस्या है उस पर ध्यान देते हुए इस समस्या से जनता को निवारण किया जाए। देखते हैं कि इन लोगों की पहल कहां तक सार्थक होती है। क्या बिहार सरकार इन लोगों की बातों पर अमल जताते हुए कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर ग्रामीणों के लिए, जनता के लिए कुछ पहल होती है या नहीं, क्या या फिर जनता को उसी तरह उसी नरक में मरते हुए छोड़ दिया जाता है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। आगे की खबर अभी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे की जानकारी के लिए बने रहे लाइव लॉन्ग न्यूज के साथ। धन्यवाद।